हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, नीचे कमेंट करके आपको 4 सवालों का जवाब देना है। पहला सवाल ये है कि कल्हन के द्वारा जो राज तरंगनी लिखी गई थी ना, वो किस विषय पे लिखी गई थी, उसका विषय बताना है आपको। क्या वो बुद्ध की शिक्षा पर था, संगीत पे था, चिकित्सा पे था, या कश्मीर के राजाओं के बारे में था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, इंदिरा अ बायोग्राफी, ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। इंदिरा अ बायोग्राफी एक बुक का नाम है। आपको उसके राइटर का नाम लिखना है। सोनिया गांधी, आर के धवन, करण सिंह या फिर जयकर ने। नीचे कमेंट करके बताइएगा। तीसरा सवाल अब मैं पूछता हूं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है। जी हाँ, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है, इसका नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब देना है आपको। मदुरई में, महाबलीपुरम में, मैसूर में या रामेश्वरम में। अगला सवाल है आखिरी सवाल। जी हाँ, एक्स टू द पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है। नीचे चारों सवालों का नाम जो है सीरियल वाइज आप दोगे, आंसर जरूर कीजिएगा ताकि आपको भी आइडिया लगे कि आप कितने तैयार हो बिहार के एग्जाम के लिए। नहीं पता है तो चारों सवालों का आंसर गूगल से ढूंढिए और फिर आंसर लिखिए। ऐसे करने से क्या होगा, आप लॉन्ग टर्म तक ये चार सवाल जो है एटलीस्ट नहीं भूलोगे। पहला सवाल देख लीजिए, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर। देखिए, बौद्ध धर्म को आप बिल्कुल डीपली पढ़ जाइए। अगर मैं क्रिंज भाषा में बोलूं, बिल्कुल बेकार वाली भाषा में, तो घोंट कर पी जाओ आप बौद्ध धर्म को। जो भी बौद्ध धर्म से सवाल पूछे जाते हैं वो जरूर आप पढ़ लीजिए। अब देखिए, बोरोबुदुर का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ स्थित है। तो देखिए, बौद्ध धर्म जो है अशोक के समय भी जो है विदेशों में फैलाया गया था। विदेश आप कैसे बोल सकते हो, उस समय तो खैर बाउंड्री वगैरह उतनी बॉर्डर वगैरह नहीं थी। खैर, चाइना में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, सिंगापुर में बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। और इसी में एक नाम है क्या, इंडोनेशिया, जहाँ पे बौद्ध का प्रसिद्ध मंदिर आपको मिलेगा। यानी कि बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे। यानी कि चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। यूनानी चिकित्सा विज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए, हिपोक्रेटस, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, सी राइट हो जाएगा। हिपोक्रेटस को यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक मानते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। देखिए, मराठा प्रशासन की बात हो रही है और आपको पता होना चाहिए कि मराठा ने ना नीचे जो साउथ वाला एरिया है, महाराष्ट्र, पुणे, इन सारे जगहों को कैप्चर करके रखा था। और मुगल साम्राज्य जो, देखिए इंडिया का मैप अगर आप देखोगे तो उसमें जो है मराठा दिल्ली और जो पूरा नॉर्थ इंडिया है, यूपी वगैरह, बिहार वगैरह, यहाँ पे उनका शासन चल रहा था। लेकिन साउथ को मराठा साम्राज्य ने कैप्चर करके रखा था। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। आपने शायद वो 2 मूवी आई थी ना रणवीर सिंह की, वो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। एक तो कौन सी मूवी थी, मैं खुद ही भूल गया। खैर आगे अगर याद आता है तो मैं बता दूंगा। खैर मूवी देखने का समय नहीं है, जानकारी जुटाने का समय आ गया है अब। कोणार्क में किस देवता का प्रसिद्ध मंदिर है। कोणार्क में कृष्ण भगवान का मंदिर नहीं है, राम का भी मंदिर नहीं है, शिव का भी नहीं है। सूर्य देवता जो हैं उनका प्रसिद्ध मंदिर आपको कोणार्क में मिलेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। अब आपको बताना है मगध की जो पहले राजधानी हुआ करती थी सबसे पहले, वो कौन थी। पाटलिपुत्रा, आम्रपाली, राजगिरी या फिर चंपा। तो देखिए, पाटलिपुत्रा भी रह चुकी है, लेकिन सबसे पहले जो है राजगिरी, जो कि प्रारंभिक यहाँ से पूछ लिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन अब घुमा फिरा के आपको देखने को मिलेगा। ये तो बहुत पहले का क्वेश्चन है, इजी वाला क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है। देख लो, बौद्ध धर्म से एक और क्वेश्चन। हीनयान बौद्ध धर्म का शाखा है, महायान, वज्रयान, तीनों जो हैं बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। लेकिन तंत्रयान नाम का कोई भी जो है यहाँ पे शाखा बौद्ध धर्म में आपको नहीं मिलेगा। यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में बंधा रहता है। शायद शादी के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र यानी कि हमेशा बंधनों से घिरा रहता है, बंधा रहता है। ऐसा किसने कहा था। पेन ने कहा था नहीं, वाल्टेयर ने कहा था नहीं, मॉन्टेस्क्यू ने कहा था नहीं, रूसो ने कहा था। रूसो आपको पता होगा, आपने शायद बीएड या डीएलएड करा है तो रूसो के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, है ना। ये एक शिक्षा जो है साइकोलॉजिस्ट थे, शिक्षाविद भी थे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। त्याग राजा क्या करते थे। राजनीतिक थे, वैज्ञानिक थे, संगीतज्ञ थे या डांसर थे, नर्तक जिसे बोला जाता है। तो ऑप्शन डी सही है, ये डांस किया करते थे। ये क्या करते थे, डांस किया करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ दी।
बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ दी? तो सबसे पहले जो शिक्षा गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई थी वो उस जगह का नाम क्या है? सारनाथ। कहाँ है? सारनाथ पे इन्होंने जो है सबसे पहले शिक्षा दी थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जय हिंद, ये जो पद है सबसे पहले किसने अपनाया, किसने कहा जय हिंद? जय हिंद के बारे में चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं कहा था, अब्दुल कलाम आज़ाद भी नहीं कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है, आराम हराम है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था जय हिंद। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक जो पॉपुलर नारा है जो हम सभी जानते हैं, नीचे कमेंट करके वो नारा के बारे में आप लोग बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह दिल्ली से नहीं, झांसी से नहीं, कानपुर से नहीं, बल्कि मेरठ से शुरू हुआ था, यानी कि डी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। और एक जो चर्चित व्यक्ति हैं 1857 के क्रांति में जहाँ से सैनिकों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसमें मंगल पांडे का नाम बहुत ही प्रचलित है। मैं बहुत सारा फिल्में देखा करता हूँ तो उनमें मंगल पांडे आमिर खान के द्वारा एक मूवी है, वो भी आप देख सकते हो रेफरेंस के लिए, बट अभी मूवी नहीं देखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हर्ष के समय या फिर हर्ष के बारे में जानकारी किस रचना से मिलती है, यानी कि कौन सी एक रचना की गई थी जिसमें आपको राजा हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है? कलहन के द्वारा जो रचना की गई थी, बाणभट्ट के द्वारा, एक्चुअली यहाँ पे बाणभट्ट है, खैर कोई बात नहीं, भवभूति या भारवी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाणभट्ट। यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, आप लोग नोट करोगे तो लिख दीजिएगा ऑप्शन बी। बाणभट्ट को बाण भी कहा जाता था शॉर्ट में, वो होता है ना गांव घरों में आपके, एक्चुअली अगर मैं थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में बोलूँ साउंड करूँ तो इसका आंसर वो बोलते हैं ना पेट नेम, घर का नाम क्या है आपका? घर का नाम आपका गोलू मोलू होगा, स्कूल में बहुत ही सिंघानिया टाइप का नाम होगा। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति जो है मौर्य कला का उदाहरण है, गुप्त कला का, गंधर्व का या चोल का? तो इसका राइट आंसर होगा चोल कला का जो है नटराज प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है। नटराज की फोटो भी आपने देख रखी होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? चोल कला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है आपके सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, तो 1857 के समय विद्रोह जो हो रहा था उस समय के भारत के गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैनिंग। उस समय के जो लॉर्ड कैनिंग यहाँ के गवर्नर जनरल थे। सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? कहाँ पे वो स्थित है? बोरोबुदुर में, सांची में, सारनाथ में या वैशाली में? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सांची, और शायद सांची जो है आपको भोपाल में या फिर मध्य प्रदेश में मिलेगा। 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंकासेन, सिंकानसेन जो है वो क्या है? इस पद का किससे संबंधित है? ये कंबोडिया का बौद्ध मंदिर से, चीन का एक अजायब घर से, जापान का बुलेट ट्रेन से, या म्यांमार की एक नदी का नाम है? तो देखिए ये जापान का एक बुलेट ट्रेन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बुलेट ट्रेन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है बिहार अलग प्रांत कब हुआ? बिहार जो है सेपरेट कब हो गया उड़ीसा से? याद रखिएगा बिहार उड़ीसा से अलग हुआ है, और इसे सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था, ये भी आप याद रखिएगा, जगह कम है मैं आधा लिख रहा हूँ। बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से ये जाना जाता था। और बिहार जो है उड़ीसा से कब अलग हुआ ये भी याद रख लेना है आपको, 1936 में। कब अलग हुआ है? 1936 में। और बिहार से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड कब अलग हुआ है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार से झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ है। क्लियर हो गई बातें? और झारखंड का स्थापना दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। ऑब्वियस सी बात है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये सवाल मैंने पूछा था। इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से हम लोग जानते हैं। उन्हें जो है नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गई बातें? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है या अवस्थित है? यहाँ पे कहाँ पे ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपको मिलेगा? तो देखिए माउंट आबू में ये मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? माउंट आबू में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी बिल्कुल नहीं, स्केटिंग बिल्कुल नहीं, फुटबॉल नहीं। इसका जो खेल है वो है आइस हॉकी। क्या है? आइस हॉकी, यानी कि बी के साथ आपको जाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इन्हें तो जरूर याद कर लीजिएगा आप। किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है? ये 1996 का प्रश्न है, ये दिमाग में आप याद रखना। और उस समय के अकॉर्डिंग पाकिस्तान बहुत सारे जो है बच्चे प्रोड्यूस कर रहा था, अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा था। याद रखिएगा, अगर
किसी भी देश की जनसंख्या 2.3 के रेशियो में बढ़े, यानी कि 2 बच्चे जो एक माता पिता होते हैं ना, मदर और फादर, और अगर इनसे 2.3 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब आप बोलोगे ये कैसा मैथ है, तो ऐसे आप समझ लो, कपल के हिसाब से, समझ रहे हो मेरी बात को, कपल के हिसाब से 2.3 अगर जो है एक बच्चा हो रहा है रेशियो के हिसाब से, तो ये जनसंख्या आपकी स्टेबल रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? असम में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या त्रिपुरा में? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में आपको कोल जनजाति देखने को मिलेगी। पश्चिमी तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो देखिए बंदरगाह से याद आया मुझे, टोटल 12 बंदरगाह हैं, 12 में से 6 पश्चिमी और 6 पूर्वी तट पर आपको मिल लेंगे, ठीक है। और फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। फिर से एक बार को ऑप्शन सी है, कांडला जो है वो कृत्रिम बंदरगाह है। क्लियर हो गई बातें। चलिए 25वें नंबर पे बढ़ेंगे। कांगो घाटी किस तरह की जलवायु प्रदेश में है? कांगो घाटी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका राइट आंसर फिर से एक बार सी होगा, भूमध्य सागरीय। जो इसकी जो कांगो घाटी की जलवायु है वो भूमध्य सागरीय है। ऑप्शन सी के साथ आपको जाना था। हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। अल्युमिनियम का अयस्क का नाम लिमोनाइट, फेरस ऑक्साइड, साइरेराइड या फिर बॉक्साइड है? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अगर कोई इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 13, तो नीचे कमेंट करके अगर आप इसका एटॉमिक नंबर कर दो, 2 8 मैंने कर दिया, एक आप ही कर दो, मैंने लगभग कर दिया, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। तांबा के उत्पादन के लिए कौन सी जगह बहुत ही प्रसिद्ध है? रांची, खेतरी, कटनी, जादूगुड़ा? तो इसका राइट आंसर देखिए खत्री में होगा, और खत्री कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में आपको यह स्थान मिलेगा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन बी के साथ आपको जाना है। फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? भारत में, मिस्र में, ब्राज़ील में या मंगोलिया में? तो देखिए गोबी रेगिस्तान आपको मिलेगा मंगोलिया में। कहाँ मिलेगा दोस्तों? मंगोलिया। ऑप्शन डी के साथ आपको जाना है। किस अयस्क में लौह धातु की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? हेमेटाइट में, मैग्नेटाइट में, साइडेराइड में या लिमोनाइट में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हेमेटाइट। ऑप्शन ए के साथ आपको जाना है। क्लियर हो गई बातें। आगे देखिए, मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? अर्जेंटीना, ईरान, भारत या अफगानिस्तान? तो देखिए अर्जेंटीना सबसे ज़्यादा जो है मीट जो है प्रोड्यूस करता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोद कर निकाला जाता है? ऊंचे पहाड़ को खोद के ये खनिज तेल निकाल रहे हैं। कुवैत में, सऊदी, भारत में, ये क्या है? सऊदी अरेबिया होना चाहिए था यहाँ पे, रोमानिया या फिर अरब कंट्री में ये किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोमानिया में बड़े बड़े पहाड़ों को खोद के खनिज तेल निकाला जाता है। विश्व की सबसे बड़ी झील, बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैं आपको इसके बारे में कुछ और चीज़ें बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दूंगा। इसका राइट आंसर फिलहाल कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। लेकिन अगर गहरा झील पूछ दे आपको तो आपको बताना है बेकाल। क्या बताना है? बेकाल झील जो है सबसे बड़ी झील है। ठीक है, थोड़ा सा जगह की किल्लत हो गई थी, खैर कोई बात नहीं। अगर पीने की पानी यानी शुद्ध पानी की बात की जाए, फ्रेश वाटर की बात की जाए, तो सुपीरियर झील जो है आपका राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मीटर में कितनी है? तो उस समय के हिसाब से 8,848 है, लेकिन हाल के सर्वे में ये 2 मीटर बढ़ चुका है, 8,850। अभी पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आपको ये लगाना है, लेकिन ये 1996 में है। सी के साथ आपको जाना था। आगे जाएंगे। कांग्रेडिक पावर परियोजना कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है उस जगह का नाम। महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर केरल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका में आपको मिलेगा कांग्रेडिक्स पावर परियोजना। चलिए आगे बढ़ेंगे। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध आपको मिलेगी महानदी पे, उड़ीसा में है ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ओंगस जनजाति कहाँ की है? बिहार की है, मध्य प्रदेश की है, अंडमान निकोबार की है या नागालैंड की है? तो सी इसका राइट आंसर होगा। अंडमान और निकोबार में आपको ओंगस जनजाति मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से जुड़ी है? तो उस समय के अकॉर्डिंग इसका आंसर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नीचे कमेंट करके बताइएगा कितने राज्यों के साथ। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? देखो कितना ही टेढ़ा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। राइट आंसर मंगोलिया होगा। मंगोलिया के बारे में आपने पढ़ा, अभी बौद्ध मंदिर के बारे में पढ़ा है ना। पहाड़
किसे कहेंगे? किस भूखंड की औसत ऊंचाई को पहाड़ मान लिया जाएगा? 300 मीटर, 600 मीटर, 900 मीटर या 1200 मीटर? तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 900 मीटर को पहाड़ मान लिया जाता है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है, क्यूबा है, अर्जेंटीना है या ब्राज़ील है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्राज़ील। ऑप्शन डी के साथ आपको जाना है। कहाँ, किसके साथ? डी के साथ। हम लोग आगे जाएंगे। सतलज नदी का स्रोत कहाँ है? सतलज नदी का स्रोत कहाँ पर है, ये आपको बताना था। तो देखिए, तिब्बत में सतलज नदी का स्रोत आपको मिलेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा टाइगर रिजर्व उद्यान नहीं है? टाइगर रिजर्व जो है उद्यान नहीं है। नीलगिरी का जो टाइगर रिजर्व है वो उद्यान नहीं है। डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 साल न्यूनतम सीमा होनी चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताओगे भारत के राष्ट्रपति की सैलरी, वेतन कितना है? नीचे कमेंट करके बताइए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है शायद। मुझे एक बार आप जीके करके देख लेना, गूगल करके देख लेना। अब शायद ये एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, इसे हटा दिया गया है। 545 सदस्य पहले के अकॉर्डिंग होते थे, 543 चुने जाते थे और 2 जो है यहाँ से मनोनीत हो जाते थे। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो 370 है, लेकिन अब 370 को हटा दिया गया है, 35A को हटा दिया गया है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लो। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना सही है। भारत में सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता को बढ़ाना सही है। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना सही है। हिंसा का परित्याग करना, ऐसा कुछ भी बातें लिखी नहीं गई है मूल कर्तव्यों में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? आयरन कहाँ है भैया? यहाँ है। और आयरन जो है महिलाओं में खास करके जब वो प्रेग्नेंट होती है या फिर आम तौर पर ऐसे में भी जो है, जो टीन एज होता है, जहाँ पे बच्चों को बच्चियों को जो है आयरन की कमी हो जाती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सबसे कड़ा पदार्थ क्या है? हीरा। क्या है सबसे कड़ा पदार्थ? हीरा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अक्रिय, जिसे नोबल गैस भी कहा जाता है इंग्लिश में। नोबल गैस यानी कि जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, यानी कि उसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीट भरा रहता है। जैसे आर्गन 18, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8, क्लियर है, और 8, तो देखो 2 8 18 हो गए। 2 8 18 कहाँ से हो गए? 10 हो गए, और 8 18 हो गए। और बाहर वाले आउटर मोस्ट सेल में देखो, अगर 8 है तो आप इसमें कुछ ना, ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना किसी को देगा। इसे बोला जाता है अक्रिय गैस। आगे देखिए, एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या होता है? कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 50 क्वेश्चन थे। अगर इसका पार्ट 2 भी चाहिए होगा तो मुझे पता चलेगा वीडियो आपने यहाँ तक देखी है और प्यार किया है इस वीडियो को, तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा, तो मैं पार्ट 2 इसकी वीडियो बना दूंगा, जहाँ पे कुछ और साइंस वाले क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे, जिससे आपकी जो है 1 to 5 की जो तैयारी है वो पूरी अच्छी तरीके से हो पाए। नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है, इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहेलियों तक जरूर शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुँचाएँ, उनको भी तैयारी में आगे बढ़ाएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।